हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भारत में भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी भारत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो पालघाट केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ यूनानियों ने किया। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलवाई। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो भारत में 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वह झारखंड राज्य है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी में बृहत्तम हिमालय प्राचीनतम है। पटकई बुम, नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो पटकई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। भारत के मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत के मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन ए राइट आंसर। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया। भारत 22 क्या है? तो भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किए गए थे। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो भारत में राजकोषीय नीति में पूर्ण रोजगार उद्देश्य शामिल नहीं है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जमनापरी बकरी है। भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास दक्षिण अमेरिका से आई है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। में
आई किस प्रदेश का त्यौहार है? मेदम में फाई असम प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। एजुथांचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो यह है केरल राज्य का साहित्यिक पुरस्कार है। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक राज्य द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया राज पिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। भगत सिंह आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।